हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे OCM में द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो देर आर सर्टन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो हम मेन हेडिंग्स देखेंगे, फिर समझेंगे कि मार्केटिंग और सेलिंग के बीच इस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पर किस तरह से डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला है मीनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग समझाएंगे मार्केटिंग और सेलिंग का। तो मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज़ एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जनरली मार्केटिंग में क्या होता है कि हम मार्केट रिसर्च करते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कंज्यूमर को किस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड है, कंज्यूमर किस तरह के प्रोडक्ट्स प्रेफर करेंगे और कौन से प्रोडक्ट ऑफ़र करके हम अपना प्रॉफिट क्रिएशन करेंगे और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग जनरली किस तरह से होता है? बाय आइडेंटिफाइंग द कंज्यूमर नीड्स। सेलिंग क्या होता है? सेलिंग मतलब सेलर जो है वो कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेच के पैसा कमाता है। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर मनी इज़ नोन एज सेलिंग। ठीक है, तो मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से डिफरेंस लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है एरिया ऑफ वर्क, यानी कि स्कोप, कितना स्कोप लिमिटेड है या अनलिमिटेड है वो देखना है। द एरिया ऑफ वर्क यानी कि मार्केटिंग का एरिया जो है वो वेरी वाइड है, विच इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स, डिटरमाइनिंग प्राइस एंड प्रोवाइड आफ्टर सेल्स सर्विस। तो क्या क्या इंक्लूड होगा मार्केटिंग में? पहले तो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट समझनी है, कंज्यूमर क्या प्रोडक्ट चाहते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहते हैं। ठीक है, फिर न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करना है, फिर उनकी MRP डिसाइड करनी है, यानी कि उनकी प्राइस डिसाइड करनी है जो प्राइस में हम प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, मार्केटिंग जो है वो सेलिंग द प्रोडक्ट तक लिमिटेड नहीं होता, हमें कुछ आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है, वारंटी सर्विसेज हैं। तो इस तरह की सर्विस भी हमें प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मार्केटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइडर है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सेलिंग का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है वो हम देखेंगे। द एरिया ऑफ वर्क इज़ लिमिटेड विच इंक्लूड्स द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेलर टू द कंज्यूमर। सेलिंग में सिर्फ क्या होगा कि एक बार जो हमारा बिजनेसमैन है या फिर जो ओनर है गुड्स का, एक बार उसने गुड्स कंज्यूमर को बेच दिया, ठीक है, उसकी लायबिलिटी उस पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कई कबार बिजनेसमैन या ओनर बोलते हैं कि अगर प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट हो, ठीक है, तो आप रिटर्न कर सकते हो, नो डाउट वो सब सर्विसेज इंक्लूड है। बट जो मेन लायबिलिटी होती है ओनर की, बिजनेसमैन की, वो प्रोडक्ट सेल करने के बाद और पेमेंट रिसीव करने के बाद ख़त्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, हम क्यों मार्केटिंग करते हैं? क्यों प्रोडक्ट का रिसर्च करते हैं और कंज्यूमर की नीड्स डिटरमाइन करते हैं? ताकि हम प्रोडक्ट को बेच के पैसे कमा सकें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो पाए। ठीक है, और दूसरा क्या है सेलिंग में कि हम सेलिंग में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोडक्ट्स को सेल करना, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को सेल करना और प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट है अर्निंग प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना, और इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना तो है बाय सेलिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें लायबिलिटी कब ख़त्म हो जाएगी? आफ्टर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। ठीक है, पार्टीज़, इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं मार्केटिंग में? सप्लायर्स ऑफ द प्रोडक्ट इन्वॉल्व होते हैं। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने एजेंट्स या मिडलमैन को अपॉइंट किया हो तो वो भी इंक्लूड होंगे इसमें। कंज्यूमर्स तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो 3 तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होगी। एक है सप्लायर्स ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरा है मिडलमैन हु आर इन्वॉल्व इन द सेल डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है कंज्यूमर्स हु आर दी मेन पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन दी मार्केटिंग। ठीक है, सेलिंग में कौन होगा? सिर्फ बायर्स और सेलर्स। ठीक है,
बिगिनिंग एंड एंड, कब चालू होगा और कब ख़त्म होगा। मार्केटिंग प्रोसेस बिगिनस विद द मार्केट रिसर्च एंड गोज टिल आफ्टर सेल सर्विस। ठीक है, मार्केट रिसर्च से शुरू होगा और प्रोडक्ट बिकने के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा, आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आफ्टर सेल सर्विस जो भी होगा वो सब ख़त्म हो जाने के बाद मार्केटिंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। सेल्स कैसे स्टार्ट होगा? आफ्टर प्रोडक्शन फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया और वो फिनिश गुड्स अगर हम कंज्यूमर तक पहुंचा पाए तो सेल्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाइंग और सेलिंग जनरली इसमें इन्वॉल्व होगा। नीड फॉर कैपिटल, पैसों की ज़रूरत किस तरह की होगी? मार्केटिंग में हमें प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ेगा, क्वालिटी ग्रेडेशन करना पड़े, उसका पैकिंग आएगा, लेबलिंग करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी मार्केटिंग में। जबकि सेलिंग में क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, बाइंग और सेलिंग ही है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी इसमें। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट्स। एफर्ट्स किस में लगाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एज पर द नीड ऑफ द कंज्यूमर। इसमें मेन फोकस क्या है? प्रोडक्ट को इस तरह बनाना है, प्रोडक्ट को इस तरह तैयार करना है कि कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट जो हो वो सेटिस्फाई कर पाए और कंज्यूमर तक पहुंचा पाए। ठीक है, और इसमें क्या है, एफर्ट्स क्या किए जाते हैं कि प्रिपेयरिंग कंज्यूमर्स टू एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है वो हमें किस तरह कस्टमर को पहुंचाना है। ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर की ज़रूरियात के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार है सेलिंग में, वही प्रोडक्ट हमें कंज्यूमर तक पहुंचाना है। किस तरह हम कंज्यूमर को कन्विंस करें कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है। हम प्रोडक्ट को चेंज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट को कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे जैसा हम मार्केटिंग में करेंगे। इसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी तैयार है, हम कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट नहीं देखेंगे, इसमें प्रोडक्ट बन के तैयार है और वही एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हम कंज्यूमर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पॉइंट डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अब हम देखेंगे आइडियोलॉजीज, कंसेप्ट्स, व्यूज़ ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट्स आएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट में, क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, कौन कौन से व्यूज़ से हम देख सकते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट को, क्या क्या आइडियाज़ इंक्लूड होगी मार्केटिंग मैनेजमेंट में, वो हम देखेंगे। तो जो प्रेजेंट मार्केटिंग है वो नॉट एक्सीडेंटल। ठीक है, इट हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Marketing is an intense activity of fulfilling the desires and wants of the consumers. Business firm keeps in mind various philosophies or concepts and develop marketing programs for marketing. Present marketing है वो accidental नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नहीं खड़ा हो जाता मार्केटिंग। ठीक है, हमें बहुत स्टडी करने के बाद एक मार्केटिंग एरिया डेवलप होता है। इट हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूँ ही नहीं चालू हो गया मार्केटिंग। बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद मार्केटिंग का कंसेप्ट आया है। तो मार्केटिंग क्या है? फुलफिलिंग द डिज़ायर्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर्स के वांट्स, कंज्यूमर्स की डिज़ायर्स, कंज्यूमर्स की इच्छा, वो किस तरह के प्रोडक्ट प्रीफर करेंगे, वो स्टडी करने के बाद उस हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करना, दैट इज़ द फुल फ्लेज एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग। तो बिजनेस फर्म जो है वो क्या ध्यान में रखते हैं कि वेरियस फिलोसॉफीज़ और कंसेप्ट्स एंड डेवलप मार्केटिंग प्रोग्राम्स फॉर मार्केटिंग। वो वेरियस कंसेप्ट्स ध्यान में रखते हैं और तरह तरह के मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं मार्केटिंग कंडक्ट करने के लिए। तो 5 मेन कंसेप्ट्स हैं। 5 मेन कंसेप्ट्स है, वो कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है और सोशल कंसेप्ट है। तो ये पांचों कंसेप्ट जो है वो हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आपको एक बार ये पांचों कंसेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, ये 5 कंसेप्ट आपके लिए होमवर्क है और आपको जो डाउट हो वो आपको मुझे लिख कर भेजना है क्वेश्चंस कि ये पर्टिकुलर 5 कंसेप्ट्स में मेरे ये डाउट्स हैं। अदरवाइज आई विल स्किप दिस टॉपिक, आई विल स्टार्ट विथ मार्केटिंग मिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये पांचों कंसेप्ट जो है वो आपके लिए होमवर्क है, आपको पढ़ना है और इसमें कुछ डाउट हो गए तो मैं सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग,
कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आपके लिए होमवर्क है, 5 कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। मैं शायद आपका ओरल टेस्ट भी ले सकती हूँ, ठीक है, ये पर्टिकुलर 5 कंसेप्ट्स में। तो आपको ये 5 पर्टिकुलर कंसेप्ट्स पढ़ने हैं, और आज जो भी पढ़ाया मैंने उसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं इसके रिलेटेड। मैं कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी क्वेश्चन दे देती हूँ, क्योंकि आपको पढ़ना है और तैयार करना है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन। Explain the difference between selling and marketing. Explain the selling concept. ये 2 क्वेश्चन आपको आपकी बुक में लिखना है और मुझे सेंड करना है पिक्स, और कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, और उसमें कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। और ये भी लिख लेना है और पढ़ लेना है डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, और इसमें कुछ भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।